आपने मयूरेश डेमा का जिक्र किया तो यहाँ हमने चार्ट पे जो लगा रखे हैं वो तो सिंपल मूविंग एवरेज हैं और उसमें 20 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया हमने, 50 दिनों का लगाया, 200 दिनों का लगाया है और 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज दोनों बिल्कुल लगभग साथ साथ खड़े हैं, Yes. 17,500 के थोड़ा सा ऊपर। लेकिन आपने डेमा का जिक्र किया, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब आप जैसे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो एक बार को हम लोग थोड़ी सी अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने की सोचते हैं। मतलब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रेफर कर रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज आपको पसंद नहीं है? नहीं, वैसे नहीं है। आई थिंक व्हाट व्हाट वी ट्राई टू डू इज एक मतलब दोनों में क्या डिफरेंट। डिफरेंस है और आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? थोड़ा सा इसको आप एक पाठशाला समझ करके समझा दीजिए। नहीं तो आई थिंक देखिए कैसे होता है कि आई थिंक जब आप चार्ट्स देखते हैं तकनीकी तौर पे, तो आई थिंक डेली, वीकली, मंथली, तो अगर आपको बहुत लंबे नजरिए से चार्ट्स देखना हो तो आई थिंक आप मंथली चार्ट्स यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेजिंग द ट्रेंड कि पिछले 12 महीनों के 24 महीने में कैसे होते हैं। अगर आपको एक सटीक स्टॉक सिलेक्शन करना हो तकनीकी आधार पे इन टर्म्स ऑफ हैविंग अप्रोप्रिएट एंट्री पॉइंट टेक्निकली, मुझे लगता है डेली और वीकली दोनों का मिश्रण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़े डिफरेंशिएशन हो जाते हैं, बट डेली और वीकली आपको एक बहुत अच्छी तरह से इंडिकेशन दे देंगे कि मार्केट्स और स्पेसिफिकली इंडेक्स या स्टॉक्स कैसे प्लेस्ड है। तो जैसे आप कह रहे थे, आई थिंक जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है, 20 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, एक इंडिकेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ द डेली चार्ट्स इटसेल्फ। अगर आप वीकली पे जाते हैं तो आई थिंक जो 10 वीकली मूविंग एवरेज है और जो 40 वीकली मूविंग एवरेज है, स्पेसिफिकली ऑन दी ओनियल मेथोडोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर 10 वीकली पे, जैसे हम डेली की बात कर रहे हैं फॉर 25 और 50, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो जो पिछले 10 हफ्तों की एक्टिविटी है, यहाँ पे अगर मार्केट ने सपोर्ट लेके रिबाउंड किया, तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाई डू वी कंसीडर 200, यानी 200 डे का मूविंग एवरेज इज समवेयर विद लास्ट 200 दिन की ट्रेडिंग एक्शन चार्ट पे आ चुकी है। हर महीने में ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग दिन होते हैं, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 महीनों का एक जो ट्रेडिंग एक्शन होता है, ये 200 डीएमआर आपको इंडिकेट करके बताता है। अगर 200 डीएमआर टूटा, तो तकनीकी आधार पर हमें ये लगता है या ये नॉर्मली माना जाता है कि मार्केट्स आर प्रोबेबली लुकिंग एट सम मोर डाउनसाइड रिस्क, जिसका रेप्लिकेशन होता है वीकली वीकली पे जो 40 वीकली मूविंग एवरेज होता है। तो आई थिंक अगर आप डेली और वीकली का ये मिश्रण करते हैं, और अगर ये मूविंग एवरेजेस को हम एज एज सैक्रोसैंट लाइंस मान के समझते हैं कि कैसे आई थिंक सपोर्ट्स ले रहा है, या अगर टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है, अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ टूट रहा है का मतलब ही है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी बहुत नेगेटिव हो रही है, एंड द मूविंग ऑफ दोस ब्रीचिंग ऑफ दोस एवरेजेस मींस दैट इंस्टीट्यूशंस आर गेटिंग आउट। वो मैक्रो रीजंस हम बाद में बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं, बट फिलहाल इंस्टीट्यूशंस निकलना चाहते हैं, और इसलिए आई थिंक ये सारी मूविंग एवरेजेस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आई थिंक डेली और वीकली का ये जी, लेकिन मिश्रण एक्सपोनेंशियल या सिंपल, इन दोनों सिंपल में आप किसके सिंपल साथ चलते हैं? सिंपल सिंपल। अच्छा, नहीं जब आप डेमा कहते हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल आ जाता है। नहीं, सिंपल सिंपल। अच्छा, सिंपल, ठीक है, मतलब सीधे सरल लोग, सीधी सरल चीजें। अच्छा ठीक है, तो क्या मतलब फिर बेसिकली आपका व्यू यही बन रहा है कि अभी जो 18,604 या उससे पहले 18,400 इन सब के आसपास, 18,350 इन सब के आसपास पिछले टॉप बने हुए हैं, इनको पार करना अभी बहुत आसान नहीं रहेगा निफ्टी के लिए? क्या आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देख करके चल रहे हैं? यस, तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी अटकलें आएंगी, और इसलिए मैं कह रहा था एक टाइम वाइज करेक्शन होगा मार्केट में, तो कंसोलिडेशन शायद रहेगा 16,800, 18,300, 18,350। जी, तो अभी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ये इशारा नहीं कर रहे हैं कि हम एकदम से नए रिकॉर्ड जोन में जाने वाले हैं? ऐसे लग रहा है फिलहाल। जी, चलिए, तो फिलहाल उस हिसाब से ही, तो साथ में मैंने एक और चीज़ देखी है, भारतीय बाजार की एक फितरत है, उसका एक गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, वो ये है कि मतलब ये किसी एक जगह पे रुकता नहीं है, मतलब या तो इसे ऊपर जाते रहना होता है या इसे फिर नीचे आने लगता है। तो अगर ये यहाँ पे रुकेगा तो फिर वो नीचे आने लगेगा, तो नीचे कहाँ तक आएगा अगर आया तो? तो हमारे हिसाब से आई थिंक एक 300-400 पॉइंट की डाउनसाइड रिस्क मार्केट में अभी है, मतलब बहुत डीप नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। पर फिलहाल लग नहीं रहा है कि कोई स्ट्रक्चरली डैमेजिंग मूव हो सकती है निफ्टी की। अच्छा, तो उस हिसाब से मतलब टेक्निकल भी सजेस्ट कर रहे हैं कि 17,500-600 के बीच में आपको सपोर्ट्स मिल रहे हैं सिंपल यस। मूविंग एवरेजेज से, 300-400 पॉइंट का नुकसान उससे ज़्यादा
मतलब कुछ करेक्शन आया भी तो इन्हीं के आसपास में सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। और राजीव जी, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, क्योंकि अगर जी, हेवी वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रीचेस होते हैं तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस सेल कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा कि रीजनिंग हम बाद में ढूंढ सकते हैं कि ये रीजन हुआ था, ये रीजन हुआ था, बट आई थिंक अगर वॉल्यूम्स लाइट हो और ये एवरेजेस से सपोर्ट लेके आए तो इनफैक्ट दैट्स अ बेटर साइन। तो हमारे ओनिल जी, मेथोडोलॉजी में हम हमेशा मानते हैं कि कम वॉल्यूम से अगर मूविंग एवरेजेस के पास आए, सपोर्ट लिया और वापस उछाल दिया और अच्छा वॉल्यूम्स के साथ उछाल दिया कंपेयर टू द फॉल, तो हमें लगता है आई थिंक मार्केट से बहुत अच्छी सिचुएशन।